ये फैसला कुल वक्त इंसाफ आपको आजाद करेगा कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम ये कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मैंने लंदन में फ्लैट्स भी बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज भी रखी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का ऐलान। कामुकी में लाखों के हुजूम से खिताब में कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए, अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा। ये बदनीयत आदमी नून लीग के घर का नौकर है। चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशाखाना केस बनाया। अहमदाबाद मोड़ पर बोले ये कोई सियासत नहीं, जिहाद है। कौम का चोरी किया गया पैसा वापस होना चाहिए। कोई इस इनकलाब को नहीं रोक सकता। हम एक पुरअमन इनकलाब इलेक्शंस के जरिए चाहते हैं, लेकिन अगर अवाम की राय को बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो दूसरा तो श्रीलंका में, ईरान में, वो तो खूनी इनकलाब होगा। इदारे मजबूत होने से मुल्क मजबूत होगा। कौम एक तरफ, इदारे दूसरी तरफ हो तो काम नहीं हो सकता। इमरान खान कहते हैं पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पुरअमन इनकलाब चाहते हैं, इनकलाब को रोका गया तो ये खूनी बन जाएगा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च काफिला कराची से रवाना हो गया। गाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पहला पड़ाव हैदराबाद में डालेंगे। अली जैदी कहते हैं ये इख्तिदार की जंग नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है। इमरान इस्माइल बोले इमरान खान को मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है, एंकर्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इमरान रियाज को भी खतरा है। बोल जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं, बाकी वो डरा धमका के कवरेज नहीं करवा रहे इस इनकलाब की। लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज। इमरान खान भी बोल की मुतारिफ, कहा बोल न्यूज बेहतरीन काम कर रहा है। बोल न्यूज ने पल पल की सूरत हाल से नाज़रीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। मुज़ाकरात का इल्म नहीं, इमरान खान और इदारों ने खुद कहा बातचीत हुई है। शेख रशीद कहते हैं बातचीत से मसला हल हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। घी टेढ़ी उंगली से निकालना मजबूरी होगी, वक्त साबित करेगा, सच की फतह होगी। सुलह सफाई के साथ इलेक्शन चाहते हैं। 13 जमातें दफन हो चुकी, अपनी कब्रें खुद खोदे। राना सनाउल्लाह रेड जोन लाल हवेली तक लेकर आए। आशा शरीफ केस 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा चेयरमैन होंगे। वजारत दाखिला ने समरी भेज दी, मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली जाएगी। कीनिया में पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने मुतासरा गाड़ी का जायजा लिया, फार्म हाउस और जाय वक़ुआ का दौरा किया। मच्छर कॉलोनी में मुश्तइल हुजूम के तशद्दुद से 2 शहरियों की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने IG, DIG साउथ, SSP इन्वेस्टिगेशन को कल तलब कर दिया। ATC ने 4 मुल्जिमान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। IG ने सूबाई काबीना को बताया कि हुजूम कंट्रोल करने के लिए तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स होनी चाहिए। मुराद अली शाह बोले ऐसे वाक़यात नाकाबिले मुआफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लवाकिन को 50-50 लाख देने का फैसला। कराची में 18 साल लड़की के अगवा और मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन पुलिस ने अरसलान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की ने बयान दिया, मुल्जिमान ने मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश किया, नामालूम पार्क में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। कराची के इलाके कोरंगी में घरेलू झगड़े के दौरान फायरिंग, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम बदनी रजा को हिरासत में ले लिया गया, तफ्तीश जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।